नमस्कार, संकल्प न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आलोक शर्मा। नजर डालते हैं आज की मुख्य खबरों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है श्री साई महिमा इंटरप्राइजेस, टाइल्स वर्ल्ड, डोंगरगांव रोड, फराज चौक, राजनांदगांव और शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट फटाका दुकान के बाजू, बाबू टोला, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। सचिवों ने भैंस के आगे बीन बजाकर किया प्रदर्शन। रिश्ते को कलंकित करने वाले भाई को पुलिस ने किया गिरफ्तार। महिलाओं ने सार्वजनिक क्षेत्र में लगाया सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन। कलश यात्रा को लेकर एकजुट हो रही महिलाएं। मवेशियों से भरी वाहन पलटी, 22 मवेशी की मौत। और नाली निर्माण नहीं होने से सड़क पर बह रहा गंदा पानी। अब खबरें विस्तार से। राजनांदगांव जनपद कार्यालय के समीप हड़ताल में बैठे ग्राम रोजगार सहायक और सचिव संघ नित नए प्रयोजन कर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने में लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सचिव संघ ने आज भैंस के आगे बीन बजाया। राजनांदगांव जिले के जनपद कार्यालय के समीप बीते दिनों से रोजगार सहायक और सचिव संघ विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन किए हुए हैं और रोज नित नए प्रयोजन कर शासन का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने में लगे हुए हैं, लेकिन शासन की ओर से अभी तक किसी प्रकार का आश्वासन नहीं मिला है। ऐसे में रोजगार सहायक एवं सचिव संघ ने रविवार को सद्बुद्धि यज्ञ कर अपनी आवाज़ बुलंद किया है। इसी तरह सोमवार को आंदोलनकारियों ने प्रतीकात्मक रूप से भैंस बनाकर बीन बजाई है। सचिव संघ ने अपने प्रतिदिन आंदोलन के लिए एजेंडा बनाया है। अनोखे अनोखे प्रदर्शन कर अपनी मांगों को लेकर शासन प्रशासन का ध्यान आकृष्ट कराया है। जाना है मोबाइल ओम मित्राय नमः स्वाहा, ओम त्र्यंबकाय नमः स्वाहा, ओम सुरेश्वराय नमः स्वाहा। तहत हम लोग का 26 से कलम बंद काम बंद हड़ताल है, जिसमें आज 16-17वां दिन है, जिसमें भैंस के आगे बीन बजा करके सरकार को हमारी मांग के लिए जगाना है। भूपेश सरकार को स्मरण कराना है कि आपने सरकार में आने के पहले वादा किए थे कि ग्राम पंचायत सचिव रोजगार सहायक संघ के मांगों को पूर्ण करेंगे। हमारा एक ही मांग है, 2 वर्ष पश्चात परीक्षा अवधि के बाद पूर्ण शासकीकरण। और आज हमने इसी को याद दिलाने के लिए भैंस के आगे बीन बजा के हमने प्रदर्शन किया है और कल से हमारा आंशिक भूख हड़ताल चालू रहेगा। हमारे हवन पूजन जो कर रहे हैं वो हमारे बहुत प्रतिष्ठित मांग है, जो 1995 से आज तक जो 25 साल हम लोग सेवा कार्य करें ग्राम पंचायत विभाग में। तो हमारा छत्तीसगढ़ सरकार, हमारे माननीय सम्माननीय भूपेश बघेल जी, सम्माननीय पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव जी को हमारा एक अच्छे काम के लिए एक हम लोग आज सत्यनारायण का कथा करवाए हैं, जिसमें 2 वर्ष परीक्षा अवधि पश्चात संपूर्ण शासकीकरण का लाभ दिया जाए। जैसे अन्य जो शासकीय कर्मचारी को जो लाभ देते हैं वो सारी सुविधाएं हमारे पंचायत कर्मी को दिया जाए। इस परिप्रेक्ष्य में हम लोग हड़ताल के दौरान आज ही हमारे सत्यनारायण भगवान का कथा करवाए हैं। और सत्यनारायण भगवान का कथा इसलिए करवाया जाता है कुछ शुभ कार्य के लिए, और शुभ कार्य के ही हम लोग मांग कर रहे हैं, जो हमारी बहुप्रसिद्ध मांग है। सचिव संघ और रोजगार सहायक ने हड़ताल के जरिए थाली पीपे बजाकर और भिक्षा मांगकर अपनी मांगों को शासन को याद दिलाया है। वहीं अब यज्ञ और बीन बजाकर अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। सचिव संघ और रोजगार सहायक के हड़ताल में चले जाने से ग्राम पंचायतों के विकास कार्य बाधित हो रही है। वहीं मनरेगा के काम ठप्प हुए हैं। अवधेश यादव के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज। राजनांदगांव शहर के वार्ड नंबर 1 में रिश्ते को कलंकित करते हुए एक सगे भाई ने अपनी छोटी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म किया है। कलयुगी भाई लगातार 2 वर्षों से अपनी ही बहन को अपनी हवस का शिकार बनाकर उसकी अस्मत लूटता रहा। कोई विपत्ति या अस्मत पर कोई आंच आए तो भाई अपनी जान देकर बहनों की इज्जत बचाकर अपने परिवार का मान बनाए रखता है।
लेकिन आज बात ऐसे कलयुगी भाई की हो रही है जो अपने घर के ईमान को 2 वर्षों तक कुचलता रहा। भाई बहन के रिश्ते को कलंकित करने वाली यह दास्तान है शहर के वार्ड नंबर 1 बापू टोला की। यहाँ रहने वाले एक भाई ने ही सारी मर्यादाओं को तोड़कर अपनी सगी नाबालिग बहन को लगातार अपनी हवस का शिकार बनाया है। कलयुगी भाई ने बीते 3 जनवरी को भी अपनी नाबालिग बहन के साथ दुष्कर्म किया। पीड़िता ने अपने माता पिता को यह बात बताई, लेकिन लोक लाज के भय से वह सब चुप रहे। लगातार अपने भाई की हवस का शिकार हो रही नाबालिग बहन का आखिरकार सब्र टूटा और उसने चिखली पुलिस चौकी पहुंचकर अपने भाई के खिलाफ FIR दर्ज कराया। इस मामले में एडिशनल SP कविलांश टंडन का कहना है कि मामले की रिपोर्ट के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बाबूटोला गांव का घटना है। ये वो लड़का है जो अपने ही घर में दुष्कर्म किया है, वो बच्ची के साथ में जो, और उस पर से वो तो पहले से घटना घटते आ रही, लेकिन लाज संकोच में कोई नहीं बताए थे। अभी 2-4 दिन पहले उजागर हुआ है, तो उस पर से 376 2G और पास्को एक्ट मामला कायम किए हैं और आरोपी लड़के को अरेस्ट करके जेल में भेजा गया। रिश्ते में क्या लग रहे हैं? वो रिश्ते में उसकी बहन है, छोटी बहन है, ऐसा है। उन्हीं के साथ उनने ज़बरदस्ती करता था, ऐसे जानकारी आई है। एक ही परिवार में साथ रहकर लगभग 2 वर्षों से दुष्कर्म का दंड से झेल रही नाबालिग के द्वारा मामले की रिपोर्ट दर्ज कराए जाने के बाद पुलिस ने 19 वर्षीय आरोपी भाई के खिलाफ धारा 376 और पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां उसे जेल भेज दिया गया है। परमानंद रजक के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। आरंभ एक प्रयास संस्था ने राजनांदगांव शहर के विभिन्न क्षेत्रों की महिलाओं को सस्ती दर पर सैनिटरी पैड मुहैया कराने का मुहिम छेड़ा है और शहर के बीच बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और नगर निगम परिसर में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई है। महिलाएं अनियमित माहवारी की समस्या से जूझती रहती हैं। ऐसे में संस्था आरंभ एक प्रयास ने ऐसी महिलाओं को समस्या से निजात दिलाने के लिए पहल शुरू की है और सस्ती दर में सैनिटरी पैड मुहैया कराने के उद्देश्य से शहर के नगर निगम परिसर, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के महिला शौचालय के समीप सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई है। रेलवे स्टेशन के 2nd क्लास वेटिंग रूम में महिला शौचालय के समीप सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन का लोकार्पण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चीफ कमर्शियल इंस्पेक्टर डोंगरगढ़ प्रमोद यादव और राजनांदगांव रेलवे स्टेशन के सीनियर TC रेखा पदम ने फीता काट कर किया। इस बारे में जानकारी देते हुए रेलवे के अधिकारी प्रमोद यादव ने बताया कि वेंडिंग मशीन लगने से महिला रेल यात्रियों को माहवारी के समय निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा। राजनांदगांव की आरंभ NGO के द्वारा स्टेशन में 2nd क्लास वेटिंग रूम में सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई गई, जिसमें महिला यात्रियों को यह सहायता होगी कि बहुत सा महामारी के समय में जो इमरजेंसी में ये जो नैपकिन नहीं मिल पाती है, तो एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी वो यहाँ से 5 रुपए का कॉइन डाल के उसको प्राप्त कर सकते हैं। रियली ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक स्टेप लिया गया NGO आरंभ के द्वारा और ये महिला यात्रियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा होगी हमारे रेल में। महिलाओं की बहुत ज़रूरतमंद जो चीज़ है जो आरंभ आज स्टार्ट हुआ है, वो सभी को मैं उनको शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि ये मशीन लगने से पूरे महिलाओं को सुविधा हो जाएगा और बहुत ज़रूरत की चीज़ है। शहर की बेटी बहुओं ने एक संस्था आरंभ एक प्रयास बनाकर ग्रामीण और शहरी महिलाओं के स्वास्थ्य सहित अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए उनकी बेहतरी के लिए काम करना शुरू किया है और 50 सदस्यों की टीम बनाई है। आरंभ एक प्रयास संस्था की महिलाएं अपने खर्च में से कुछ पैसे बचाकर महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार प्रयासरत है और विभिन्न आयोजन कर महिलाओं के हित में लगातार काम कर रही हैं। इसी कड़ी में आरंभ संस्था ने रेलवे स्टेशन के 2nd क्लास वेटिंग रूम के महिला शौचालय के समीप सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगाई है और मशीन ऑपरेट करने का डेमो भी दिया है। संस्था के सदस्यों ने बताया कि वेंडिंग मशीन में 5 रुपये का सिक्का डालकर कोई भी महिला एक सैनिटरी पैड खरीद सकती है। आरंभ एक प्रयास में सारी जो महिलाएं हैं, हम 50 से 55 महिलाओं का ग्रुप है, सारी राजनांदगांव की बहुएं हैं, बेटियां हैं, सारी यूथ हैं और हमारा मकसद है कि हम हमारी जो सेविंग्स होती है उन्हीं से पैसे बचा के नांदगांव के लिए कुछ कार्य करना चाहते हैं। तो ये आरंभ का ही प्रयास है
और इस बार जो हमने चुना है सैनिटरी वेंडिंग मशीन लगाने का, उसके पीछे हमारा मूल्य उद्देश्य था कि आज अगर आप जाएँ तो खुलेआम शराब की दुकान चलती है, आप देखेंगे तो कॉन्डम सारे आम बिकते हैं, लेकिन अगर आप सैनिटरी पैड खरीदने जाते हैं तो उसको 4 कागज़ में रैप करके दिया जाता है, जबकि ये कोई संकोच का विषय नहीं है, ये तो एक नारी का प्रतीक है, ये उसे माँ करने की संपूर्णता प्राप्त करता है। तो इसमें संकोच करने का या शर्म करने का कोई विषय नहीं है। तो ये हमारी पहल है कि ये तो हमारे जीवन का अंग है, जैसे कि हमारी डेली रूटीन चलती है उसका पार्ट है, तो लोग खुलकर इस बारे में बात कर सकें और आगे आएँ। तो इसीलिए हमने पब्लिक प्लेस को चुना कि जो नारी आज संकोच करती है, शर्माती है, महामारी आने पे उसे अछूतों के समान ट्रीट किया जाता है, तो उस सोच को थोड़ा सा बदलाव के लिए ये हमारा प्रयास है। चीज़ की सोच इसलिए आई हम लोगों की क्योंकि लेडीज़ को, छोटी बच्चियों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम, जैसे हम लोग जा ही रहे हैं, अचानक से ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उन लोगों को मतलब अच्छा फील नहीं होता था, अच्छा मतलब थोड़ा नारी शक्ति को आगे बढ़ाने के लिए तो हम लोग क्या अलग सोच रखते हैं थोड़ी, तो उसी हिसाब से ये सोचा कि ये चीज़ हम लोग को करनी चाहिए। आराम संस्था में 50 मेंबर का ग्रुप है, पूरे लेडीज़ ही हैं उसमें, तो हर बार हम लोग का अलग एक प्रयास रहता है कि जैसे हम लोग पिछली बार किए थे कि मास्क हो गया और हैंड ग्लव्स, विंड शीट्स वगैरह, उसी हिसाब से, और मातृ पिता दिवस, इस टाइप की अलग सोच रख के कुछ अलग प्रोग्राम करने की कोशिश करते हैं। महामारी कभी भी अनियमित समय पे आ सकती है, तो उस वजह से हमने पब्लिक प्लेसेस को देख के ध्यान में रखते हुए, जैसे रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, अचानक इमरजेंसी हो गई है आपको, तो आपको वहाँ पे अलग से कहीं खोजने जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको शौचालय के बाहर मिल जाएगा, एक फ़ोन डालना है, 5 रुपये का सिक्का डालिए और आपको मिल जाएगा। तो वो आपका जो वो समय है वो आपका संभल जाता है। बस उसी सोच को हमने ध्यान में रखते हुए ऐसी सार्वजनिक जगहों को चुना है। सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन लगने से महामारी के दौरान महिलाओं को निश्चित रूप से फ़ायदा मिलेगा, वहीं महिलाओं को इस समस्या से निजात भी मिलेगी। हफीज़ खान के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर महिलाएं एकजुट हुई हैं और शहर के विभिन्न वार्डों में रामलला की जयकारा लगाकर कलश यात्रा की तैयारी में जुटी हुई हैं। भगवान श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राम मंदिर निर्माण को लेकर राजनांदगांव में भी खासा उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ महिलाएं राम मंदिर के भव्य निर्माण को लेकर एकजुट हुई हैं और शहर के विभिन्न वार्डों में मातृशक्ति वाहिनी के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र की महाआरती और भजन कीर्तन किया जा रहा है। राजनांदगांव शहर के मां शीतला मंदिर परिसर में दीवानपारा क्षेत्र की महिलाएं एकत्रित हुई और श्री रामचंद्र जी का जयकारा लगाकर महिलाओं ने भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर प्रसन्नता जाहिर की है। श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर महिलाएं आगामी 17 तारीख को भव्य कलश यात्रा निकालेंगी, वहीं 19 तारीख को महिलाओं की बाइक रैली भी निकाली जाएगी। निर्माण का जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है अयोध्या में, तो उसकी भव्यता को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग मातृशक्ति जो है पूरे जन जागरण का काम कर रहे हैं, यानी एक प्रकार का जन संग्रह कर रहे हैं। और ये आगामी जो हमारा जो भव्य कलश यात्रा है, निकलेगी शोभा यात्रा भगवान राम जी का, उस उद्देश्य को लेकर हम मातृशक्ति को इकट्ठा कर रहे हैं और इसी भावना, इसी उद्देश्य से हम लोग हर जगह जो है राम जी का महाआरती कर रहे हैं और संकीर्तन कर रहे हैं और भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, उसकी पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा उत्साह का माहौल है लोगों के बीच में, और प्रदेश और राष्ट्र के आह्वान पर बहुत सारे कार्यक्रम किए गए हैं। तो अभी जो हम लोगों के सामने कार्यक्रम आया है वो इस तरह के है कि अभी 17 तारीख को महिलाओं का एक बहुत बड़ा कलश यात्रा निकलने वाली है, तो उसके लिए वार्डों में महिलाएं कलश यात्रा को लेकर बहुत ही ज़्यादा उत्साहित हैं और महिलाएं स्वस्फूर्त हो के आके इससे जुड़ रही हैं और पूरी महिलाओं को, पूरी समाज को, पूरी जितनी रामायण मंडली से लेकर सबको इसमें हम लोगों ने जोड़ा है। तो प्रदेश जो जो कार्यक्रम देते जा रही है उसको हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तो 17 तारीख को बहुत बड़ी कलश यात्रा है, उसके बाद 19 तारीख को एक बहुत बड़ी मतलब बाइक रैली है महिलाओं की, जिसमें जय श्री राम का नारा लगाते हुए, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान का नारा लगाते हुए भव्य राम मंदिर की हम लोग कल्पना जो की थी वो पूरा साकार हो रहा, इसलिए हम लोग बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। आज मैंने अपने वार्ड में पूजा रखी है, राम मंदिर विभाग जो अयोध्या में बनी, जो हमारी बहुत खुशकिस्मत की बात है, जो हमारे सौभाग्य की बात मिली है। तो हम हर वार्ड में जाके इस तरह से पूजा की कार्यक्रम रखे हैं
भव्य मंदिर बनाने के लिए और महिलाओं को जोड़ रहे हैं, महिलाओं ने सभी को जोड़ रहे हैं। बहुत उत्साह के साथ हम इस कार्यक्रम को 500 से ज़्यादा मतलब मंदिर के लिए बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। कलश यात्रा और बाइक रैली को लेकर महिलाएं शहर के विभिन्न वार्डों में अन्य महिलाओं को जोड़ने का काम कर रही हैं ताकि कलश यात्रा को राम मंदिर की भव्यता के अनुरूप निकाला जा सके। इसके लिए महिलाएं शहर की विभिन्न महिला रामायण मंडलियों को भी अपने साथ जोड़ रही है। अवधेश यादव के साथ हफीज़ खान, संकल्प न्यूज़। चुरिया क्षेत्र में मवेशियों से भरे एक वाहन के पलट जाने से लगभग 22 मवेशियों की मौत हो गई है, वहीं 6 मवेशी घायल हो गए हैं। गेंदाटोला थाना क्षेत्र के ग्राम मातेखेड़ा के पास खेत में मवेशियों से भरी माजदा अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में 22 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। अगले दिन सोमवार सुबह जब ग्रामीण रास्ते से निकले तब हादसे का पता चला। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। ये गाड़ी पलटी है, इसमें क्या भरा था और किसका जगह है, जमीन किसका है? ये जमीन तो मेरा ही है। और गाड़ी में क्या भरा हुआ था? गाड़ी में जानवर सब भरा हुआ। अच्छा, वो जो है मेरे को यहाँ पर पहाड़ी पास घर वाले हैं, उन लोग बताया कि यानी ड्राइवर कंडक्टर नहीं है। अच्छा, और थाना का भी हम लोग पास नंबर नहीं है जी। थाना को जो जानकारी दे दीजिएगा, पलटी हो गया ट्रक जो। अच्छा। इस हादसे से आशंका व्यक्त की जा रही है कि मवेशियों की तस्करी की जा रही थी। हादसे के बाद माजदा में सवार लोग भाग निकले हैं। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। संकल्प न्यूज़ के लिए चुरिया से ताहिर खान की रिपोर्ट। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप देखेंगे बर्ड फ्लू की दहशत। आपके अपने शिवांश टाइल्स के सफलतम तीसरे वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सभी सम्मानीय उपभोक्ताओं का आभार। आपके सपने के आशियाने को साकार करता शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट टाइल्स, ग्रेनाइट एवं मार्बल का मेगा शोरूम। जॉनसन, एजीएल, कजारिया जैसे सभी नामी कंपनियों के अधिकृत विक्रेता। टाइल्स, मार्बल एवं सैनिटरी वेयर्स की विशाल रेंज सबसे कम कीमत पर। हमारे यहाँ नल फिटिंग और पाइप फिटिंग की सुविधा उपलब्ध है। आप सभी के प्यार और सहयोग से सफलतम तीसरे वर्ष में अग्रसर शिवांश टाइल्स एवं ग्रेनाइट। शहर से मात्र 2 किलोमीटर दूर, नवागांव बाबूटोला फटाका दुकान के बाजू, डोंगरगढ़ रोड, राजनांदगांव। अपने घर, ऑफिस और शोरूम को दीजिए नया लुक हमारे साथ श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड। फ्लोरिंग, टाइलिंग और सैनिटरी वेयर का नवीनतम शोरूम। मन भावन और दिल को छू लेने वाली टाइल्स का एक्सक्लूसिव कलेक्शन। सभी ब्रांडेड कंपनियों के ग्रेनाइट, इटालियन मार्बल, डिजाइनर टाइल्स, वुडन फ्लोरिंग के साथ ढेरों स्टाइलिश प्रोडक्ट्स, किचन सिंक और बाथरूम एक्सेसरीज की विशाल रेंज अब आपकी पहुंच में। श्री साईं महिमा एंटरप्राइजेस टाइल्स वर्ल्ड एंड फटाका मॉल, फरहद चौक, डोंगरगांव रोड, राजनांदगांव। कॉल 9009757412 और 9994574412। भारत की सभी लीडिंग ब्रांड्स एक ही छत के नीचे। राज मार्केटिंग। सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की विशाल रेंज जैसे टीवी, फ्रिज, एसी, मोबाइल, मिक्सर ग्राइंडर व और भी इलेक्ट्रॉनिक सामान। इस वैवाहिक सीजन सबसे लेटेस्ट वैरायटी और अपने बजट की मात्र एक दुकान। सभी प्रकार के ब्रांडेड एलईडी टीवी एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, इंटेक्स सभी साइजों में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंस होम क्रेडिट के द्वारा 0% ब्याज में आसान किस्तों पर एक्सचेंज ऑफर। करे कैशलेस खरीदी और लकी ड्रॉ में शामिल होकर जीतिए वॉशिंग मशीन। सर आइए तो सही, रुकिए तो सही, मिलिए तो सही। जल्दी करें, राज मार्केटिंग, भारत साइकिल स्टोर्स के बाजू में, जूनी हटरी, राजनांदगांव। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, जहां आप पाएंगे सभी लीडिंग ब्रांड्स के आरओ वाटर प्यूरिफायर जैसे कैंट, हेवेल्स, लिप प्योर, एक्वागार्ड, साथ ही कमर्शियल वाटर प्यूरिफायर आपके ऑफिस, अस्पताल एवं बैंकों के लिए उपयोगी। भारत के नंबर 1 चिमनी निर्माता
कैप्स की चिमनियों की विशाल रेंज, पाएं गैस लीकेज से सुरक्षा, मोशन सेंसर की सुविधा और फ्री इंस्टॉलेशन के साथ 12 साल की वारंटी। आकर्षक डिस्काउंट प्रत्येक खरीदी पर। सभी वाटर प्यूरिफायर व चिमनियों की सर्विस दी जाती है। सोनी सेल्स एंड सर्विसेज, महामाया चौक के पास, VIP रोड, राजनांदगांव। अपना बाजार, सभी प्रकार के आइटमों का भरपूर स्टॉक। कंप्लीट फैमिली शॉपिंग का मजा लीजिए बिल्कुल सस्ते दामों पर। घरेलू उपयोग की हर चीज आपको मिलेगी। आर्टिफिशियल ज्वेलरी, क्रॉकरी, लेडीज, जेंट्स एंड किड्स फुटवेयर, रेडीमेड कपड़े एंड हैंडलूम आइटम्स और खिलौने की एक्सक्लूसिव रेंज। साथ ही कंप्लीट किचनवेयर आइटम्स जैसे क्रॉकरी, स्टील आइटम्स, प्लास्टिक के सामानों की विशाल रेंज, घर सजावट के सामान, कॉस्मेटिक्स, बेल्ट, पर्स, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। तो फिर देर किस बात की, पूरे परिवार के साथ आइए। अपना बाजार, अली मार्केट, गुड़ाखू लाइन, राजनांदगांव। हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट प्रदर्शनी एवं विक्रय मेले का भव्य शुभारंभ। सभी राज्यों के हस्तशिल्प जैसे जयपुरी बेडशीट, राजस्थानी मोजरी, लखनवी चिकन सूट, ड्रेस मटेरियल, भदोई कारपेट, सहारनपुर फर्नीचर, हैदराबादी साड़ी, कॉटन सिल्क साड़ियाँ, लेडीज टॉप, भागलपुरी ड्रेस मटेरियल, कश्मीरी शॉल और लेडीज वियर, फैंसी ज्वेलरी, खादी शर्ट, टेरिकोटा और भी बहुत कुछ। एक बार अवश्य पधारें। स्टेट स्कूल ग्राउंड, खैरागढ़ रोड, राजनांदगांव, छत्तीसगढ़। आप अपने बच्चे के जन्मदिन को बनाइए खास संकल्प केबल नेटवर्क के साथ। सिर्फ 500 रुपये में 30 सेकंड का विज्ञापन हर 3 गाने के बाद, और आपको मिलेगा 1 पाउंड का केक फ्री। आप अपने बच्चे की तस्वीर हमें व्हाट्सएप के इन नंबरों पर भेज सकते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। देश के विभिन्न राज्यों में बर्ड फ्लू फैलता जा रहा है, वहीं कौवे की मौत भी हो रही है। राजनांदगांव शहर के ब्राह्मणपारा क्षेत्र में एक कौवे की मौत से लोग दहशत में आ गए। बीते शनिवार की शाम ब्राह्मणपारा क्षेत्र में एक पक्षी कौवे की मौत होने से लोगों में दहशत का माहौल निर्मित हो गया, क्योंकि बर्ड फ्लू के मामले की वजह से कौवे की मौत से दहशत होना लाजमी भी है। कौवे की मौत के बाद भवन मालिक ने इसकी सूचना पशु विभाग को दी। मौके पर पहुंचे चिकित्सक ने कहा कि इसमें बर्ड फ्लू के लक्षण नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये लग रहा है, वो मीटिंग भी क्या बता रहे हैं, सवेरे से हुआ है ये करके दोपहर से, उसके हिसाब से ये लग रहा है कि ये फूड पॉइजनिंग हो सकता है। कहीं से कुछ जहर वहर दे देते हैं कभी कभी, या कुछ खा लेते हैं ना सड़े वड़े, तब भी होता है सड़े गले खाने से। फिर भी इसका जिस तरीके से डिस्पोज सैनिटाइज करा रहे हैं उसके बारे में बता दें। वो एक्चुअल में क्या है, कभी बर्ड फ्लू का ये चल रहा है ना, इसी वजह से अपन कहीं पर कुछ इस टाइप के केसेस हो रहे हैं, उनको मतलब प्रॉपर तरीके से उसको डिस्पोज करा रहे हैं, इकट्ठा करके उसको नमक वगैरह चूना वगैरह करके पूरा कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब काट रहे हैं, उनको ब्रीड कर रहे हैं इसमें। लेकिन बर्ड फ्लू का कोई भी सिम्टम नहीं दिखा। बर्ड फ्लू में क्या होता है एक्चुअल में ना, कोई भी पक्षी खत्म होती है तो नेज़ल से डिस्चार्ज आता है, उसका क्लोका जो बोलते हैं पीछे का है ना, उसमें स्वेलिंग हो जाती है। ये कौवे में कोई भी स्वेलिंग नहीं था, मतलब उस टाइप की कोई भी सिम्टम इसमें नहीं दिख रहा है। आपके वार्ड में कौवा मरा मिला है छत में, इसके बारे में क्या कहेंगे? आपने सूचना दी थी? जी, तुरंत अभी मुझे जस्ट पता चला कि चिराग प्लाजा स्थित भवन में एक कौवा मृत पाया गया, क्योंकि चूँकि पहले से वो थोड़ा संक्रमित लग रहा था। भैया लोग ने वहाँ पर ट्रीटमेंट देखा, उनको देखे कि वो जिंदा है, तो उसमें कुछ उनको देखे सुने, उसके बाद करे, उसके बाद अंतिम में ये आया कि वो मृत हो गया। तो उनके द्वारा और मेरे द्वारा अधिकारी कर्मचारी को बुलाया गया, साथ में भी मेडिकल टीम को भी बुलाया गया, निगम से
स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी अधिकारी को बुलाया गया, साथ में उसको उठा के डिस्पोज कराएंगे और जहाँ पर वो मृत्यु हुआ उसको सैनिटाइज कराया जा रहा है। हाँ, मेरे को यहाँ सूचना मिला था ब्राह्मण पाला में चिराग पैलेस छत में एक कौवा मरा है का एक सूचना मिला। हमारे टीम के साथ आए हैं, उसको उठा के ले जाएंगे, वहाँ पे सैनिटाइज करेंगे, उसको विधिवत डिस्पोज की प्रक्रिया की जाएगी। बर्ड फ्लू के चलते लोगों को सतर्क रहने कहा जा रहा है, लेकिन राजनांदगांव जिले में बर्ड फ्लू का अभी एक भी मामला सामने नहीं आया है। अवधेश यादव के साथ हफीज खान, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव जिले के डोंगरगढ़ में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने सांसद संतोष पांडे का पुतला दहन कर विरोध जताया है। बीते दिनों सांसद पांडे ने कृषि बिल को लेकर आंदोलनरत किसानों के खिलाफ विवादित बयान दिया था। राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे ने विगत दिनों केंद्रीय कृषि बिल को लेकर दिल्ली में आंदोलनरत किसानों के खिलाफ अनर्गल बयान दिया है। सांसद संतोष पांडे के इस बयान से डोंगरगढ़ के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को ठेस पहुंची है। ऐसे में डोंगरगढ़ के कार्यकर्ता गोल बाजार चौक में इकट्ठे हुए और सांसद संतोष पांडे के खिलाफ नारेबाजी की और सांसद का पुतला जलाया है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने किसानों से माफ़ी मांगने सांसद का पुतला जलाया है। कांग्रेसी कार्यकर्ता किसानों से माफ़ी मांगने और अपने बयान को वापस लेने की मांग कर रहे थे। राजनांदगांव लोकसभा के सांसद संतोष पांडे द्वारा लगातार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिसमें उनके द्वारा आंदोलनरत किसानों को अर्बन नक्सली और खालिस्तानी समर्थक होना बताया जा रहा है। हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इसके विरोध में आज यह पुतला दहन किया गया है। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष डोंगरगढ़ के संजीव गुमास्ता के साथ बड़ी संख्या में स्थानीय कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ता उपस्थित थे। डोंगरगढ़ से महेंद्र शर्मा के साथ सचिन जामुलकर, संकल्प न्यूज़। राजनांदगांव शहर के बाबूटोला में नाली निर्माण नहीं होने से घरों का गंदा पानी सड़कों में फैलने लगा है और यहां पर गंदगी का आलम बना हुआ है, जिससे राहगीरों को दिक्कत हो रही है। राजनांदगांव शहर के बाबूटोला बजरंगपुर नवागांव वार्ड नंबर 1 में नाली निर्माण नहीं होने से घरों का गंदा पानी सड़कों पर फैलने लगा है, जिससे जगह जगह गंदगी बनी हुई है। इस समस्या को लेकर वार्ड वासियों ने पार्षद, महापौर और नगर निगम को अवगत कराया है, लेकिन प्रशासनिक उदासीनता के चलते नगर निगम द्वारा इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नाली निर्माण न होने से घरों का गंदा पानी सड़कों पर फैलने लगा है। गंदा पानी सड़कों में फैलने से जगह जगह गड्ढे बन गए हैं, पानी जमा होने लगा है, जिससे मच्छर पनप रहे हैं। वहीं गंदगी होने से बदबू उठ रही है, जिससे राहगीरों को रास्ता तय करना दूभर हो गया है। मोहल्लेवासी गंदगी में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। ऐसे में मोहल्लेवासियों ने आंदोलन का मन बनाया हुआ है। वार्ड वासी रूपलाल साहू जी को भी बहुत परेशानी हो रही है। उनके घर के सामने पूरा जो पानी जाम हो गया है। क्या कैसे परेशानी हो रही है? आप कब से जमा है पानी? ये 15 दिन करीब हो गया, 15-20 दिन, महीना भर से मतलब पानी भरा हुआ है, तो काफ़ी रुक गया है। आप लोगों ने पार्षद से अवगत कराए से समस्या से? पार्षद तो ध्यान ही नहीं देते, तो पार्षद को कहाँ करेंगे? लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा। हाँ बोलते हैं, उनको बोलने जाते बोलते क्या तुम्हारा घर तुम्हारा काम करना, तो पार्षद किस लिए बना भाई? वो पार्षद का काम है कि गांव को समस्या को हल करना, अपना जीवन गुजार रहे हैं। पार्षद ने नगर निगम चुनाव के दौरान इस समस्या से निजात दिलाने की बात कही थी, लेकिन निगम चुनाव 1 साल बीत जाने के बावजूद नाली निर्माण कार्य अभी तक नहीं हुआ है। गंदगी के कारण जहां मच्छर पनप रहे हैं, जिससे संक्रमित बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। अगर समय रहते नगर निगम इस ओर ध्यान नहीं दिया तो इसका खामियाजा मोहल्ले वासियों को उठाना पड़ सकता है। सहयोगी योगेश साहू के साथ परमानंद रजक, संकल्प न्यूज़। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। घर पर रहें, स्वस्थ रहें। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। घर से बाहर निकलने पर मास्क जरूर लगाएं। आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।